हाय दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं 4 सीक्रेट स्ट्रेटजी कि आप अपनी साइकोलॉजी कैसे चेंज कर सकते हैं। 4 साइकोलॉजी कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग को बेस्ट बना सकते हैं। आपको मैं वादा करता हूं, आपको इस वीडियो से 100% आपकी ट्रेडिंग में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और आपको यहाँ कोई लगता है कि हमें इससे कोई जानकारी नहीं मिली, कोई फ़ायदा नहीं मिला है, तो आप हमारे चैनल को छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बेस्ट ऑपरेटर की स्ट्रेटजी बताऊंगा, जहां ऑपरेटर किस प्रकार सोचते हैं और कैसे वर्क करते हैं। दोस्तों चलिए देर न करते हुए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। अभी तक जब तक सब्सक्राइब किया, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हम बात करेंगे फिबोनाची की 4 स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, उस पर कार्य करेंगे। आपको हमें साइकोलॉजी फिबोनाची पे कैसे चेंज करनी होती है, फिब पर, जिसको बोलते हैं फिब लेवल। अब फिबोनाची में सबसे बड़ी बात होती है लेवल हमें कौन कौन से यूज़ करने होते हैं। जहाँ ऑपरेटर जिस पर कार्य करते हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ तो ऑपरेटर किस पे वर्क करते हैं, किस पे वर्क नहीं करते हैं। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ क्या क्या चेंजेस किए हैं। जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो आप भी चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। ये इन्हीं लेवल पर ऑपरेटर वर्क करते हैं और इन्हीं पर कार्य करते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, जो मैंने ट्रिक किया है वह यही लेवल है। वो 50 का लेवल और 60 का लेवल है। 50 और 60 का लेवल है, 50 और 60 का लेवल है। इसी पर ऑपरेटर वर्क करते हैं, बाकी किसी पर वर्क नहीं करते हैं। चलिए चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने स्ट्रेटजी पर, सीक्रेट पर, जिस पे हमें कार्य करना है। मान लो एक अप ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है? अप ट्रेंड चल रहा है, शानदार अप ट्रेंड है। और अप ट्रेंड के बाद में हमें फिबोनाची को ड्रॉ करना है। लो टू अप ट्रेंड हम क्या करेंगे, लो टू हाई ड्रॉ करते हैं, और डाउन ट्रेंड होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमने ड्रॉ कर लिया, और हमने यहाँ जो लेवल निकाले थे 50 और 60 के, ये लेवल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब फिबोनाची को मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं इसको कैसे वर्क करना है। अब ये लेवल हमने ड्रॉ कर लिया है, 50 एंड 60 का लेवल 50 एंड 60 का लेवल आ चुका है। अब क्या करते हैं, ये यहाँ पर अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ से ये मूवमेंट रिट्रेस करता है, यहाँ आता है, नीचे की साइड में आने लगता है, स्लोली आता है, और आने के बाद में यहाँ कंसोलिडेट करने लगता है। तो हमें क्या सिखाया गया है, जब भी यहाँ 50 और 60 लेवल पर या जो भी लेवल है फिबोनाची पर रुकता है, आके कंसोलिडेट करता है, तो हमें अप साइड के लिए रेडी होना है। लेकिन हमें यहाँ अप साइड के लिए बिल्कुल भी ट्रेडिंग बनाना है, क्योंकि हमें सिखाया यही गया है और हमने आज तक यही सीखा है कि यहाँ पे हमें अप साइड की तरफ ट्रेड लेना है। लेकिन अप साइड की तरफ हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें क्या करना है, इसका वेट करना है, ना डाउन साइड की तरफ एंट्री लेनी है, ना अभी अप साइड की तरफ एंट्री लेनी है। और यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये प्रीवियस हाई बनाया है, इसको ब्रेक करके ग्रीन कैंडल से हाई इसको ब्रेक भी कर दे अप साइड में, तब भी हमें यहाँ पर एंट्री नहीं बनी। हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही रेड कैंडल बनती है, कोई भी रेड कैंडल बनती है, तो हमें डाउन साइड की तरफ एंट्री लेनी है। ये हमारा सीक्रेट हो जाता है, वन सीक्रेट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि क्योंकि यहाँ इनके सबके एसएल कहाँ होने वाले हैं, यहाँ पर एसएल होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ बताया गया जैसे ही पेपर ऊपर आता है तो यहाँ इसको ब्रेक किया, वैसे ही जो भी शिफ्ट ट्रेडर होते हैं वो भी एंट्री ले लेते हैं। तो हमें यहाँ रेड कैंडल देख के हमें कहाँ एंट्री लेनी है, डाउन साइड की तरफ एंट्री दोस्तों लेनी है। ये हो जाता है हमारा पहला सीक्रेट। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे सीक्रेट पे, जहाँ पर जिसके हमको फिबोनाची को किस प्रकार से उसको यूज कर सकते हैं दूसरे तरीके से। सेकंड नंबर पे हम कैसे यूज करेंगे, सेकंड नंबर पर चलते हैं। मान लो ये अप ट्रेंड चल रहा है, और अप ट्रेंड के बाद हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया 50 और 60 का लेवल, फिबोनाची का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से एकदम अचानक से गिरा, और अचानक से गिरने के बाद हमें क्या है, यहाँ बताया यही गया है कि जैसे ही यहाँ पर कोई बढ़िया कैंडल बनती है, तो हमें क्या करना है, एंट्री बना लेनी होती है। जल्दबाजी में हमें एंट्री नहीं बनानी होती। हमें क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर कोई एक इनडिसीजन कैंडल बनती है, जैसे हैमर या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाती है, या डोजी कैंडल बन जाती है, इनडिसीजन, यहाँ डिसीजन नहीं ले पा रही, जो मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रही है कि हमें अप साइड जाना है या डाउन साइड जाना है, अप साइड जाना है या डाउन साइड जाना है, तो हमें क्या करना है, उस कैंडल को देखते ही हमें अप साइड की तरफ एंट्री बना लेनी है।
जैसे यह मार्केट यहाँ से आया, मैं दोबारा बना देता हूँ इस चार्ट को। जैसे ही अप ट्रेंड चल रहा है, हमने फिब को यहाँ पे फिब लेवल को ड्रॉ किया, और जैसे मार्केट यहाँ पे आया, तेज़ी से मूव करके यहाँ पे आया, कोई इनडिसीजन कैंडल बनाई, तो हमें एंट्री बना लेनी है अपसाइड की ओर। क्योंकि यहाँ पर कोई बढ़िया ग्रीन कैंडल, बढ़िया सी कैंडल बनेगी तब रिटेलर बाई करेगा। ऐसी कैंडल बनने वाली है नहीं है। यहाँ पर आएगा तुरंत रिएक्शन, विदिन सेकंड में बहुत जल्दी ही रिएक्शन लेता है, और हमें कोई कैंडल बनती है वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। वो बैठे वो सोचते रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी ऑपरेटर ने बाई किया है वो क्या है, यहाँ जैसे मार्केट आएगा तुरंत ही यहाँ पैसा डालेंगे और उसको मार्केट को अप साइड में बूम करा देंगे दोस्तों। तो हमें क्या करना है, जैसे अप ट्रेंड है, फिबोनाची ड्रॉ किया, क्लियर समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर कोई इंडिसेंट कैंडल एक बनी, वैसे ही हमें एंट्री मारनी है, हमें वेट नहीं करना है। यहाँ मैंने पहले नंबर पे बताया था कंसोलिडेट करता है और इसको ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है। तो फिर क्या करना है, हमें डाउन साइड में एंट्री बनानी है। ये हमने नंबर 1 बताया था, ये नंबर हमारा 2 हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 की। जैसे कोई अप ट्रेंड चल रहा है और हमने यहाँ पे 50 एंड 60 का लेवल ड्रॉ किया। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे है एक साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल को बोलते हैं PSYL लेवल बोलते हैं, PSYL लेवल बोलते हैं शॉर्ट में। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, जैसे बैंक निफ्टी 56,000 पर जैसे हो, तो 56,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 56,500 का, 500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा। यानी कि 56,000 और 56,500, यानी जितने भी 1000 और 500 के लेवल होते हैं वो साइकोलॉजिकल PSY लेवल होते हैं दोस्तों। कौन से लेवल होते हैं, PSY लेवल होते हैं। ये मैग्नेट की तरह काम करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, इन लेवल के आसपास ही जो स्विंग ट्रेडिंग लेते हैं और या ये थोड़ा लंबा होल्ड करते हैं, उनके SL यहीं पर होते हैं, इसलिए ये अच्छे तरीके से वर्क करता है। यहाँ मार्केट इसको फॉलो करता है और यहाँ पर आता ही आता है दोस्तों। जैसे अप ट्रेंड जा रहा था, तीसरा रूल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। कौन से रूल की बात कर रहे हैं, तीसरे की। अप ट्रेंड जा रहा है, हमने PSY लेवल ड्रॉ किया, और यहाँ मार्केट जैसे ही आया और यहाँ कोई कैंडल बनती है तो हमें एंट्री नहीं बनानी है। हमें क्या करनी, क्योंकि यहाँ कोई भी कैंडल बनती है, कैसी भी कैंडल बन जाती है, तो एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि PSY लेवल यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर रिटेलर को यही सिखाया गया है, इस लेवल पे फिबोनाची के लेवल पर आते ही यहाँ मार्केट अप साइड जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, जब तक यहाँ आता है इसको ब्रेक कर देता है, इसको ब्रेक करता है कि यहाँ कोई एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनती है, तब हमें जाके यहाँ अप साइड में एंट्री बनानी है, और हमें अप साइड में अच्छा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा उनके SL भी यहाँ होंगे, उनके SL कट चुके होंगे, और यहाँ पर जो बड़े लेवल ऑपरेटर बैठे थे उनके भी SL हिट हो जाएंगे, और वो भी मार्केट से निकल जाएंगे, और हमें अप साइड का मूव बढ़िया शानदार मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं 4th लेवल की दोस्तों। 4th सीक्रेट क्या है, जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये हमने ये हमने फिबोनाची के लेवल ड्रॉ किए, और मार्केट यहाँ आता है। अभी PSY लेवल हमने नीचे बताया था, अब PSY लेवल अप साइड में है, तो हमें क्या करना है, डाउन साइड में एंट्री बनानी है। अप साइड में यहाँ पे क्या यहाँ कैंडल बनाती है, यहाँ कैंडल बन जाती है, मान लो इंडिसेंट कैंडल, हमने बताया था इस पर हमें बाई करना। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि यहाँ बाई ही करना, क्योंकि यहाँ अप ट्रेंड है, पहला पॉइंट। दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल ऊपर है, जैसे कोई कैंडल बनती है हमें एंट्री करनी है, और अप साइड में हमें एंट्री बनानी है, और हमें वेट नहीं करना, यहाँ एंट्री हमें बनानी है। क्योंकि यहाँ PSY लेवल ही अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्योंकि SL कहाँ पे है, बड़े यहाँ SL यहाँ पे है, इसलिए मार्केट ऊपर जाएगा। जहाँ SL होते हैं वहाँ मार्केट जाता है, जहाँ SL नहीं होते वहाँ मार्केट जाता है, और रिटेलर की तरफ कतई नहीं आता। क्योंकि 90% जहाँ लोग होते हैं, 90% लोग जहाँ होते हैं वहाँ मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाता। 10% जहाँ पर लोग होते हैं मार्केट उस साइड में मूव करता है। क्योंकि यहाँ पर यही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर SL इधर है तो मार्केट, और यहाँ पर ना तो सस्टेन करेगा, ना कोई बढ़िया कैंडल बनाएगा। तब तक यहाँ लोग ये है रिटेलर है, यहाँ वेट करते रह जाएंगे, और बाकी इनको एंट्री मिल जाएगी। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, और चार्ट पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों। चार्ट पे हम देख लेते हैं, हमने अब ये 4 स्ट्रेटजी से समझे नहीं, चार्ट पे देखते हैं ये कैसे फॉलो करती है और कैसे वर्क करती है बैंक निफ्टी में। कहीं पे देख लीजिए, हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, चार्ट पे देखते हैं, यहाँ डाउन ट्रेंड है, तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। अब देख लीजिए, यहाँ ड्रॉ कर लिया, यहाँ क्या है, एक कैंडल में ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में
यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ PSY लेवल कहाँ है, PSY लेवल ये है। PSY लेवल हमने क्या कहा था, जब PSY लेवल नीचे होता है तो मार्केट क्या करता है, यहाँ इसको रिटेस्ट करता है, उसके बाद यहाँ पर वैसे इसको यहाँ सस्टेन होना चाहिए था, यहाँ पर निकल जाना चाहिए था ऊपर, लेकिन क्या हुआ, PSY लेवल जब नीचे है तो क्या किया इसने, ये PSY लेवल को रेस्पेक्ट करने आया, एक बार यहाँ ब्रेकआउट किया, रिटेलर ने यहाँ एंट्री बनाई अपसाइड में, सभी के SL यहाँ पर हो गए, नीचे हो जाते हैं, सबको हंट किया, सबको निकाला, क्योंकि मार्केट को यदि अपसाइड में मूव देना ही है तो रिटेलर को 90% लोगों को बाहर करेगा, उसके बाद ही अपसाइड में मूवमेंट देगा। तो यहाँ सबको बाहर किया और यहाँ से शानदार मूवमेंट दिया। यहाँ पर भी रिटेलर को बिठाने की कोशिश की है, यहाँ रिटेलर को क्या लगा कि यहाँ पर सस्टेन किया है, लोगों को लगा अब तो मार्केट नीचे जाएगा, क्या लगा है कि अब तो मार्केट नीचे जाने वाला है, क्योंकि यहाँ आया, यहाँ के बाद इसको ब्रेक किया, यहाँ सस्टेन किया, तो लोगों को लगा कि अब तो मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाने वाला नहीं है। इंडिसीजन कैंडल भी बनाई है, तो लोगों को लगा ऊपर नीचे जाएगा, और ये मार्केट फाड़ता हुआ हमारी सीक्रेट स्ट्रेटजी के हिसाब से इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हमने सिखाया था नीचे ब्रेक करेगा और फिर ऊपर देन मूव कर जाएगा दोस्तों। ये ट्रेंड रहा। अब हम और देख लेते हैं, कोई भी यदि और मिलता है हमें सेटअप ऐसा, उसको देख लेते हैं। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ देखते हैं पिछले दिन में लेटेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर पहले हम ड्रॉ करते हैं फिबोनाची। ये अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड चला है, तो हम डाउन ट्रेंड के हिसाब से ही ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड चला है डेली टाइम फ्रेम पे आप दिखाएंगे तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चला है, तो हमने ऊपर से नीचे को ड्रॉ किया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखिए नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ सस्टेन किया, सबको लगने लगा, यहाँ सस्टेन जैसे ही किया सबको लगा नीचे आएगा, अपसाइड में निकला। अपसाइड में निकलने के बाद ये इनडिसीजन कैंडल बनाई। जैसे इनडिसीजन कैंडल बनाती है, हमने कहा जैसे इनडिसीजन कैंडल बनती है तुरंत ही हमें एंट्री लेनी है, वेट नहीं करना है। डाउन साइड अपसाइड से होता है तो अपसाइड में एंट्री लेते हैं, डाउन साइड में होता है डाउन साइड में एंट्री हम लेते हैं। तो हमने डाउन साइड में एंट्री बनाई और बहुत शानदार हमें मूवमेंट दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ बहुत फास्ट मूवमेंट आया। फास्ट मूवमेंट जब आता है तो मैंने बताया तो वो डाउन साइड में ही जाता है। क्यों जाता है कि यहाँ जो ऑपरेटर, यहाँ जो लोग बैठे थे, ऑपरेटर बैठे थे, उनको पता नहीं चलता कि यहाँ होने क्या वाला है। उनको ये ऐसा लगता है कि ये होने वाला क्या यहाँ पे हो रहा है, यहाँ ये लेवल है, उनको मालूम नहीं पड़ा कि यहाँ क्या हो रहा है। इतना फास्ट मूवमेंट आया, इसको ब्रेक भी कर दिया, तो वो यहाँ पे उनके ऐसे निकलना शुरू करते हैं। जब वो निकलना शुरू करते हैं तो हमें और डाउन साइड की और मूव अच्छा मिल जाता है दोस्तों। लेकिन रिटेलर क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ इसको ब्रेक किया होगा, रिटेलर ने अप साइड में एंट्री बनाई होगी और हमें मूव मिल गया डाउन साइड में दोस्तों। चलते हैं। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। कुछ भी जानकारी आपको मिली हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके, अच्छी जानकारी मिल सके और भी अपने मूवमेंट, अपने ट्रेडिंग में कुछ बदलाव कर सकें। चलिए चलते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। गुड बाय दोस्तों।